अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, इस टाइम पे जो मार्केट की सिचुएशन है आपको जरूर पता होनी चाहिए और आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों लाइक आपने वीडियो को जरूर कर देना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोलाना की। बिटकॉइन और इथेरियम की इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह लास्ट में शेयर करूंगा आपके साथ, और बिटकॉइन के कैंडल चार्ट पे जाके मैं आपको कुछ स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो हमने कल की वीडियो में वोट किए थे कि अगर आप चाहते हैं कि हम स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह लास्ट में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सोलाना की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 144.60। ये सोलाना की हमारी जो रेजिस्टेंस थी ये कंप्लीट हुई। उसके बाद सोलाना ने लो दिया $141 का। उसके बाद दोबारा फिर सोलाना ने 141.60 पे ही हाई दिया। अभी आपने बहुत ही अच्छा इसमें प्रॉफिट जनरेट कर लिया। पहली तो बाइंग आपकी यहाँ पे थी, आपकी सेलिंग हुई। अगर दोबारा यहाँ पे भी आपने बाइंग की है तो इस टाइम पे भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। और इस टाइम पे जो तरीका है इसको एनालिसिस करने का, वो दोस्तों इसकी मर्जी से ही हम एनालिसिस करेंगे इसे। इस टाइम पे यही ट्रेंड लाइन है कि जिसको फॉलो कर रहा है। ये देखें, 1 2 3 बार जिस ट्रेंड लाइन को कोई भी टोकन ये टच कर दे तो इसका मतलब ये होता है कि उसी सपोर्ट को वो फॉलो कर रहा है। जैसे कि रिसेंटली हमने कितने टोकन थे जिनको हमने ऐसे ही एनालिसिस किया था और उन्होंने इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बहुत ही जबरदस्त और स्मार्ट प्रॉफिट दिया है हमें। जैसे ही कोई भी टोकन वर्क करता है हम उसको उसके ही तरीके से हम उसको एनालिसिस करते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होती है कि दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप देख के ना भाग जाया करें, आप पूरे एनालिसिस वॉच किया करें कि हम किस तरह से टोकन को एनालिसिस करते हैं। अभी जो इसकी सिचुएशन बन रही है ना, वो दोस्तों थोड़ा सा पंप होने की है और वो कहां तक जा सकता है? 144.60 पे ही दोबारा जा सकता है। अगर दोस्तों इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया ना तो इंशाल्लाह इसका हाई 148.25 तक होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम पे मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि इसी ट्रेंड लाइन पे अगर आपको देखने को मिल जाए, जब आप तक वीडियो पहुंचे, तो आपने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी बाइंग कर लेनी है। इस टाइम पे भी इसको ब्रेक डाउन किया इस सपोर्ट को इसने, तो फिर ये 140.45 से लेके $139 तक इसके गिरने के चांस हैं। इस टाइम पे ये वाली जो बाइंग होगी ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट दे। उसकी वजह है कि ये कोई टेक्निकल एनालिसिस की ये सपोर्ट नहीं है, ये बस कह लें कि एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक इसको 140.45 से लेके $139 तक गिरना चाहिए। अगर यहाँ पे इसको भी ब्रेकडाउन कर जाता है तो $136 के आसपास इसकी बाइंग कर सकते हैं। ये जो सारा एरिया है ना, यहाँ पे आपकी बाइंग होनी चाहिए और सेलिंग आपने यहाँ पे ही करनी है 144.60 और उसके बाद $148। तो दोस्तों आपने इसमें बाइंग बनाते जाना है। इस टाइम पे जो सिचुएशन बन रही है ना, वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा बुलिश की है। इस टाइम पे जो शॉर्ट पोजीशन है ना वो ज्यादा ऑन हो चुकी हैं, लॉन्ग पोजीशन इतनी ऑन नहीं है। इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहना है, क्योंकि अगर शॉर्ट पोजीशन थोड़ी सी और भी ऑन हो गई ना तो बिटकॉइन फटाक से पंप कर जाएगा और आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। अगर नीचे गिर भी जाता है, एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपकी बाइंग है तो यहाँ से गिर भी जाता है, तो फिर भी आपका ये वाला एरिया ये सारा बाइंग का है। 139 या 140 यहाँ पे आप इसकी बाइंग करें। उसके बाद आपको अगर देखने को मिल जाए $136, $135, तो यहाँ पे भी आप थोड़ी सी बाइंग जरूर करें इसकी, क्योंकि हो सकता है कि ये इसका आखिरी लो हो। अगर यहाँ से मजीद क्रैश भी होता है तो एक बाइंग आपकी यहाँ पे होनी चाहिए $123। इससे पहले आपने बाइंग कोई भी नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसमें बाइंग करनी है और सेलिंग आपने यहाँ पे करनी है 144.60। इसको ब्रेकआउट करेगा तो 148.25 यहाँ तक का इसका हाई होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। FTM की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 44 सेंट की। मैंने आपको 40 सेंट पे यहाँ पे कहा था, यहाँ पे मैंने सपोर्ट लगाई हुई थी, लेकिन ये हमने रिमूव कर दी है। तो मैंने आपको कहा था कि भाई 44 सेंट पे ये जाएगा, ऐसे कहा था ना। अगर तो आप हमारे साथ पुराने हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियोस सारी वॉच करते हैं, तो आपको मैंने ये बताया था 40 सेंट पे कि भाई ये 44 सेंट का हाई लगाएगा। तो आज आपके सामने 46 सेंट का इसने हाई दिया और दोबारा फिर इसने लो दिया है तकरीबन 45 सेंट का। अभी ये वाला जो लो है, जाहिर बात है कि आपने यहाँ पे तो बाइंग नहीं की होगी, तो अभी आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। अगर आपने बाइंग की है
तो आपकी नज़र होनी चाहिए इस टाइम पे 44 सेंट पे। अगर दोस्तों 44 सेंट की सपोर्ट ब्रेक हुई तो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक इसको गिरना चाहिए। 42 सेंट पे आप इसकी थोड़ी सी बाइंग करें, उसके बाद आपने कोई भी बाइंग नहीं करनी। यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल जाए तो यहाँ पे आपने बाइंग करनी है 0.3760 और उसके बाद सपोर्ट आ रही है 0.3550। यहाँ पे एक बाइंग आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे इसकी बाइंग करेंगे तो आपका DCA नीचे आ जाएगा, फिर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे इंशाल्लाह। और ये वाली सपोर्ट जो है हम करेंगे रिमूव इसकी, क्योंकि इसका भी कोई फायदा नहीं है। यही सपोर्ट इसकी होगी 42 सेंट, यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगर 246 सेंट की अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है, जो कि इस टाइम पे इसने न्यू बनाई है, तो 48 सेंट भी हमने इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बताई थी कि 48 सेंट पे ये इंशाल्लाह ये ज़रूर जाएगा। अगर 44 सेंट के ऊपर ये स्टे कर गया तो तभी आपके सामने है कि 48 सेंट 2 सेंट का फ़र्क है, अभी ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। 0.4660 ये इसकी रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेकआउट करे तो दोबारा फिर इसको ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए इसे, क्योंकि ये वाला जो हाई है ना, इसको जब तोड़े तो दोबारा फिर ये नीचे ना आए। 48 सेंट इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो 0.5340 यहाँ पे आपकी सेलिंग होनी चाहिए। यहाँ पे भी इंशाल्लाह ये ज़रूर जाएगा। ये बात आप मत सोचें कि मैं मतलब अभी पंप हो गया तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई ये 0.5340 पे जाएगा। दोस्तों ये 40 सेंट से भी नीचे था, मैंने कहा था कि 44 सेंट पे ये जाएगा इंशाल्लाह, और ये आपके सामने है कि इस टाइम पे 46 सेंट पे आ चुका है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताई है आपकी यहाँ पे सेलिंग होनी चाहिए। अगर नीचे भी आप बाइंग करते हैं ना यहाँ पे 36-37 सेंट पे, तो आपकी सेलिंग यहाँ पे होनी चाहिए दोबारा फिर 48 सेंट या 0.5340 की रेजिस्टेंस पे। तो इस तरीके से आप सेलिंग कर सकते हैं इसमें। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 11.04। इसको इसने ब्रेकआउट किया। मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, और ये दोस्तों आपके सामने है कि ये पंप ही होता जा रहा है। मैंने आपके साथ नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी $12 की, ऐसे ही है। अभी ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस मैंने न्यू लगाई थी ये हम करेंगे रिमूव। अभी इतना गैप है तो अभी ये आपके सामने ये ट्रेंड भी बन रहा है यहाँ पे। अगर तो आपने यहाँ पे सेलिंग नहीं की तो इस टाइम आप बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट में हैं दोस्तों। जब ये जितने भी टोकन जब नीचे थे मैं आपको ये कह रहा था बार बार कि दोस्तों बाइंग करें। अभी अगर आप यहाँ पे बाइंग करेंगे तो दोस्तों ये कोई प्रॉफिट नहीं होता। अगर आपने न्यू बाइंग करनी है अभी तो दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे बाइंग आपकी रिस्की हो सकती है। तो आपने अभी नज़र कौन सी प्राइस पे रखनी है 11.04, उसके बाद 10.42 तक। यहाँ पे अगर कहीं पे भी दोस्तों आपको मिल जाए तो इस दफ़ा चेन लिंक को इग्नोर मत करना। यहाँ पे आपकी पहली बाइंग ज़रूर होनी चाहिए, और 11.04 बिल्कुल छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बाइंग आपने यहाँ पे भी ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि चेन लिंक मैंने आपको कल भी बताया कि चेन लिंक हो गया, कोई भी अच्छे टोकन जो है ना, आल्ट कॉइन जितने भी हैं जो अच्छे टोकन हैं वो बारी बारी पंप कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी नज़र होनी चाहिए इस टाइम पे बाइंग पे आपने ध्यान देना है, और इंशाल्लाह प्रॉफिट आपको ज़रूर होगा। टेंशन लेके बाइंग नहीं करनी है, आपने दबा के बाइंग करनी है जहां पे मैं आपको बता रहा हूं। और एक टोकन में आपने 3 बाइंग की गुंजाइश रखनी है, ठीक है। कहीं पे एक बाइंग भी अगर हो जाती है, मेन बाइंग आपकी यहाँ पे होनी चाहिए 10.67 या 10.42 पे। यहाँ पे जब आपकी एक बाइंग होगी ना तो दोस्तों 2 बाइंग की आपके पास गुंजाइश होगी। मार्केट जितना मर्जी डंप कर जाए, सेकंड बाइंग आपकी होनी चाहिए 9.96 या 9.90 यहाँ पे। जब दोस्तों ऐसे आप बाइंग करेंगे ना तो यकीन नहीं कर सकते आपके जितना बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर ये वाली बाइंग आपकी स्टक भी हो जाती है, जो थोड़ी सी आपने यहाँ पे करनी है, तो ये वाली जो बाइंग होगी दोस्तों इसको आप सेल कर सकते हैं यहाँ पे $11 पे, और ये वाली बाइंग आप इसमें स्टक रखें, ये आप सेल करें $12 पे। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। दोस्तों विफ टोकन की हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 1.65।
ऐसा ही है 1.62 1.65 जहाँ पे हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी, ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस हम करेंगे रिमूव, क्योंकि इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है तो 1.56 ये इसकी सपोर्ट आ रही है। अगर दोस्तों इसको ब्रेक डाउन किया, इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 1.47। अगर ये ब्रेक होती है तो 1.38 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों 1.65 को ये ब्रेकआउट कर गया इस दफ़ा, इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे कर गया तो 1.72 तक इसका हाई होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ऑटम की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 4.80, अभी यही इसकी सपोर्ट बन रही है 4.65। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बार बार इसी पे गिर रहा है। और दोस्तों इस टाइम पे अगर 4.65 को ब्रेक डाउन कर गया तो आपने इसकी बाइंग करनी है 4.45 पे, ठीक है। उसके बाद इसकी सपोर्ट आ रही है 4.15, ये दोनों सपोर्ट पे आपने बाइंग करनी है और सेलिंग आप कर सकते हैं 4.80 पे। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 4.90 तक ये जा सकता है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। मैंने आपको बता दिया कि जिस दिन ये पंप हुआ उस दिन ये अकेला ही होगा, इसने ये नहीं देखना कि बिटकॉइन कहाँ पे जा रहा है, इसने देखना है कि मैंने कहाँ पे जाना है। तो अगर आपने कहीं पे भी बाइंग की है इसमें तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप होल्ड करें। ऑटम बहुत ही अच्छा टोकन है। कुछ दोस्त हैं कि वो जो हौसला छोड़ जाते हैं, दोस्तों हौसला ना छोड़ा करें। क्रिप्टो मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ता है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी टोकन में अगर आपकी बाइंग है तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो पहली थी 4.20, उसके बाद हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 4.42। इसने हाई दिया है 4.33 का, ये थोड़ा बहुत फर्क था, इतने के तो खैर है, कोई बात नहीं है, ऐसा ही है ना दोस्तों। अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो सपोर्ट बन सकती है ना वो दोस्तों 4.10 ही है। ये वाली सपोर्ट को हम करेंगे रिमूव क्योंकि इसका भी कोई फायदा नहीं है। अभी रेजिस्टेंस इसकी होगी 4.33 और सपोर्ट होगी 4.10। उसके बाद आपने देखना है कि 4.33 को अगर ब्रेकआउट करता है तो 4.42 तक ये जा सकता है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। अगर इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे करेगा तो फिर इंशाल्लाह ये जाएगा 4.85 पे। तो अगर अपनी ये वाली सपोर्ट को दोस्तों ब्रेक डाउन कर गया जो कि बन रही है 4.10 तो 3.90 पे आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसकी बाइंग जरूर करनी है। फाइल कॉइन की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 3.85 और इसने हाई दिया है 3.94 का। अभी आपकी दोस्तों नजर होनी चाहिए 3.77 की सपोर्ट पे, ये हम सपोर्ट करेंगे रिमूव। तो अभी 3.77 पे आप इसकी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक 3.77 पे गिरना चाहिए इसे, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों इसको ब्रेक डाउन कर गया तो 3.59 पे आप इसकी सेकंड बाइंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों 3.94 को ब्रेकआउट करता है तो 4.07 यहाँ तक का इसका हाई होगा, फिर यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सुई टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 86 सेंट की, ऐसा ही है। इसने यहाँ पे हाई दिया और दोबारा फिर डंप हुआ, यहाँ पे इसी स्पोर्ट पे आके गिरा जो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी। और ज़रा जूम इन करके देखते हैं कि यहाँ पे कितना हाई दिया इसने। यहाँ पे ये गिरा, उसके बाद इसने हाई दिया तकरीबन 0.8550 का और दोबारा अभी इसको तो ब्रेक डाउन कर चुका है। अभी अगर तो इसको अपनी रेजिस्टेंस बनाता है, यहाँ पे बार बार इसी को टच करता है तो फिर ये इजीली गिरेगा 80 सेंट पे, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और ये वाली बाइंग आपने सेल करनी है इसी ट्रेंड लाइन को जब ये ऐसे टच करे। इसको टच करने के बाद अगर तो इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, फिर 86 सेंट पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 86 सेंट को ये टच करता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी को अपनी सपोर्ट बना के फिर फटाक से ये पंप करेगा और इसका पंप 90 सेंट तक होगा दोबारा फिर इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आपने इसमें बाइंग और सेलिंग करनी है। पोल्का डॉट की दोस्तों हमने आपके साथ यहाँ पे इसकी प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की थी और ये चैनल भी शेयर किया था कि आप इसमें ही अगर ट्रेड करते हैं तो बहुत ही अच्छा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने है कि कल यहाँ पे गिरा, उसके बाद ये फटाक से पंप हुआ और दोबारा फिर, यानी बहुत ज़्यादा ये दोस्तों प्रॉफिट दे सकता है आपको। अभी भी आप इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं। ये चैनल आप खुद भी अपने कैंडल चार्ट पे बनाएं और ये जो सपोर्ट हैं आपने ज़रूर काउंट करनी है। ये ना हो कि इसी को फॉलो करके आप फ्यूचर ट्रेड लगा लें, और ये फ्यूचर के सिग्नल नहीं होते जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ये स्पॉट के सिग्नल होते हैं। फ्यूचर सिग्नल जो दिए जाते हैं वो ऐसे नहीं होते जैसे हम आपके साथ शेयर करते हैं, ये स्पॉट के सिग्नल होते हैं।
तो ये जितनी भी ट्रेड्स होती हैं आप स्पॉट में किया करें। और स्पॉट में कौन कहता है कि दोस्तों प्रॉफिट नहीं होता? स्पॉट में बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होता है और आपका पोर्टफोलियो रिस्क में भी नहीं होता, आपको टेंशन भी नहीं होती। तो दोस्तों इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो यही ट्रेंड लाइन रहेगी। अगर इसको ब्रेकआउट कर गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्तों इस चैनल को ही ये फॉलो करेगा और इसको ही फॉलो करके ये जाएगा 4.85 पे। अगर ये वाली अपनी सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर भी जाता है तो आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। पहली तो आपकी नजर होनी चाहिए 4.56 पे, उसके बाद इसकी सपोर्ट आ रही है 4.34, 4.34 से लेकर 4.20 तक। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ये लास्ट और आखिरी जो लो होगा इसका, जो मुझे लगता है 4.20 तक होगा। मुझे नहीं लगता कि 4.20 से नीचे भी पोल्का डॉट जाएगा, लेकिन ये क्रिप्टो मार्केट है, आपको भी बताया कि ये वक्तन फवक्तन ये रंग बदलती रहती है। तो इसलिए आपको बहुत ही एहतियात से ट्रेड करनी होगी पोल्का डॉट में, क्योंकि ये जब स्टक होता है तो काफी बुरे तरीके से होता है। अभी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट उठाते जाएं और निकलते जाएं, बस इसमें आपको थोड़ा सा समझ सोच के ट्रेड करनी होगी और आप इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। ERB की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 56 सेंट की और दोबारा फिर ये डंप हुआ। इसने हाई दिया है 0.5670। तो इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो यही होगी 0.5670 और ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ये हम करेंगे रिमूव, क्योंकि इसका भी कोई फायदा नहीं है। अगर दोस्तों आपने बाइंग करनी है तो 0.5470 यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग दोबारा फिर आप इसी रेजिस्टेंस पे कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस दफा 0.5670 को ब्रेकआउट कर गया तो इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करना चाहिए और फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 59 सेंट पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों 0.5470 इसको ब्रेकडाउन कर भी जाता है तो 0.5270 यहाँ पे आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसमें बाइंग जरूर करनी है। 52 सेंट 0.5270 यहाँ पे कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाए, आपने बाइंग जरूर करनी है। बाइंग आपने जरूर करनी है जहाँ पे मैं आपको ये लास्ट और आखिरी सपोर्ट बता रहा हूँ। अगर आपको देखने को मिल गया तो ये तो हमारी किस्मत है ना कि अगर दोबारा फिर मार्केट डंप होती है तो हमें बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग बनाने की। और इस दफा दोस्तों हमने बाइंग करते जाना है, ठीक है। प्रॉफिट हो जाएगा इंशाल्लाह, प्रॉफिट की कोई बात नहीं है, लेकिन आपने जो हम आपके साथ सपोर्ट शेयर कर रहे हैं आपने उस वहां पे बाइंग करते जाना, टेंशन नहीं लेनी। एप्टोस की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 6.50, इसने हाई दिया 6.46 का। उसके बाद ये डंप हो गया, इसने लो दिया 6.34 का। अगर तो आपने यहाँ पे एक्टिव रह के ट्रेड किया है तो आपको बहुत ही अच्छा इसमें प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है जिसको बार बार ये टच करके डंप हो रहा है वो है 6.42। अगर दोस्तों इसको ब्रेकआउट कर भी जाता है तो 6.50 तक ये जा सकता है और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर ये जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर 2 से 2.5 घंटे भी स्टे कर गया ना तो दोस्तों फिर हाई लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अगर आपने पहली बाइंग करनी है तो 6.20 पे ही आप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी नजर होनी चाहिए 5.96 पे। 5.96 की ये जो सपोर्ट है ना दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तो इसको ब्रेकडाउन करके 1 घंटा भी नीचे स्टे कर गया तो फिर आपने यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है। 5.96 पे यहाँ पे इसकी बाइंग जरूर करनी है। तो अभी चलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों उस टाइम पे यहाँ पे मार्केट थी जब मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी, लेकिन बदकिस्मती से पंप उस टाइम पे ही आया जब वीडियो आप तक पहुंची। तो जाहिर बात है कि अगर आपने न्यू बाइंग बनानी थी तो आपको मार्केट ने मौका ही नहीं दिया। लेकिन जिस दोस्त ने भी हमारी सपोर्ट को फॉलो किया है ना उसने आज कैसे प्रॉफिट बनाया बिटकॉइन में, मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस थी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ऐसे ही है। यहाँ से मुसलसल बिटकॉइन की प्राइस पंप ही होती गई और हमने आपके साथ जो इसकी रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 61,000। ऐसे ही है, हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेकआउट किया इसने 61,850 पे ये हाई लगाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आपके सामने है कि 61,820 इसने हाई दिया और दोबारा फिर ये डंप हुआ और ये वाली हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 59,600, लेकिन इसने लो दिया है 59,713 डॉलर। उसके बाद ये दोबारा फिर ये इसने हाई दिया 61,450 का तकरीबन। अगर तो आपने यहाँ पे भी बाइंग की है, जब ये गिरा तो आपने बाइंग की तो आपने यहाँ से
यहाँ तक बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो अभी दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी इस टाइम पे जो सिचुएशन है, इस टाइम पे शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ऑन है और लॉन्ग पोजीशन कम ऑन है। अगर थोड़ी सी और भी ज्यादा पोजीशन ऑन हो गई शॉर्ट इसकी, तो फिर ये फटाक से दोबारा फिर 61,850 का ये हाई लगा देगा। अभी आपको देखने को मिल रहा होगा बिटकॉइन की ये खबर आ गई, इस वजह से पंप हो गया, बिटकॉइन की ये न्यूज़ है। बिटकॉइन दोस्तों, न्यूज़ को देख के आप ट्रेड ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये न्यूज़ जो पब्लिश की जाती हैं ये क्यों की जाती हैं, ये कहाँ से पब्लिश होती हैं, इनके पीछे हाथ किसका होता है। मैं अपने चैनल पे ये सब कुछ एक्सपोज करने नहीं आया, लेकिन मैं आपको ये वाज़ेह बता रहा हूं कि दोस्तों ये एक स्क्रिप्टेड है। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, आप वो अल्फाज ना मेरे मुंह से निकालें कि जो बाद में मुझे भी प्रॉब्लम हो। मैं आपकी लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मतलब बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम आए, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं इशारों में आपको दोस्तों बता रहा हूँ सब कुछ, आप फिर भी ना समझें तो फिर मेरा कसूर तो नहीं है दोस्तों। फिर मतलब आप मेरी जान लेने पे तुले हुए हैं। फिर यही बात है ना कि आप कह रहे हैं कि मैं साफ साफ अल्फाज में कह दूं कि भाई इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। ये हमारे स्टूडेंट जानते हैं, जो जिन्होंने हमसे कोर्स किए हैं वो माशाल्लाह सारे के सारे जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है। ये कैंडल जो ग्रीन बन रही है इसके पीछे कौन है, इसको ग्रीन करने वाला कौन है, ये जो रेड बनी है इसको रेड करने वाला कौन है, ये रेड बनी है इसको रेड करने वाला कौन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता होती है, पर हमारे मुंह से नाम ना निकलवाएं। क्यों हमें छितर पड़वाने हैं उन लोगों से। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इशारे समझ जाया करें। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ में आपके साथ बिल्कुल डिटेल के साथ ओपन आपको धड़ल्ले से बता दूं और बाद में धड़ल्ले से मेरा ही काम हो जाए। तो ये दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये स्ट्रेटजी को आप समझें। मैं स्ट्रेटजी का नाम लेता हूँ, ये मतलब बहुत कुछ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ दोस्तों। अगर तो आप में से कोई भी एक बंदा अगर हमारी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं सबको अगर वो समझ गया तो बहुत ही अच्छे एनालिसिस कर सकता है मार्केट के। कल मैंने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 60,400, ऐसे ही है। हालांकि 60,500 की यहाँ पे सपोर्ट लगी हुई थी, मैंने कहा था कि इसको ब्रेक डाउन ना करे, लेकिन 60,400 मैंने कहा था, हालांकि वहाँ पे सपोर्ट नहीं लगाई थी, तो मैंने कहा था कि 60,400 को भी ये ब्रेक डाउन ना करे। ठीक है, उस वक्त ये कैंडल बन रही थी। ये आप देख सकते हैं कि 60,400 की प्राइस भी अगर लगाएं तो यहाँ से जब इसको ब्रेक डाउन किया इसने तो कितने बुरे तरीके से यहाँ पे फ्लैश आया। तो इस टाइम पे जो इसकी टेक्निकल एनालिसिस की सपोर्ट आ रही है ना वो दोस्तों 60,300 है। कल 60,400 शेयर की थी, लेकिन आज 60,300 आ रही है। तो ये फिबोनाची का लेवल है, इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए बिटकॉइन को किसी भी सूरत। और बिटकॉइन को ये जो सपोर्ट है ना 59,600, इसको टच नहीं करना चाहिए इस दफ़ा, क्योंकि अगर तो दोस्तों यहाँ से पंप हो जाता है तो ये बहुत ज़बरदस्त पंप होगा। मैंने आपको ये बताया कि 61,850 तक ये जाएगा। और दोस्तों अगर ये वाली सपोर्ट भी ब्रेक डाउन कर गया जाए 59,600, फिर आपकी नज़र होनी चाहिए 58,850। ठीक है, अगर 58,850 की सपोर्ट ब्रेक डाउन कर गया ये तो 57,880 यहाँ पे फिर ये आके गिरेगा, तो आपने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी बाइंग करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें बड़े टाइम फ्रेम में तो दोस्तों 55,500 को भी इसने टच करना है, ये ज़रूर टच करेगा। अगर तो आपने बाइंग करनी है ना तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन सपोर्ट पे नज़र रखें। जिस स्पॉट पे भी आके गिरे उसको बार बार ऐसे टच करे और ये उसको ब्रेकडाउन ना कर पाए तो आप वहां पे थोड़ी सी बाइंग करें, जहां पे रिकवरी हो वहां पे सेल करके बाहर निकल आए। ठीक है, लेकिन आपने ना तो यहाँ पे बाइंग करनी है 59,600 पे, और यहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से रिवर्स होने के इसके थोड़े ज्यादा चांस हैं। यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए दोस्तों, अगर इसको ब्रेकडाउन कर गया इस दफा तो ये वाली जो स्पॉट मैं आपके साथ काफी देर से शेयर कर रहा हूँ ना 55,500, फिर इसको टच करेगा ये 100%, ये हाथ खड़ा करके कह लें कि गारंटी है इंशाल्लाह। ठीक है, साथ इंशाल्लाह भी कह देते हैं।
अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉपी ट्रेडिंग के लिए मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। कल की वीडियो में मैंने कहा था कि अगर जो दोस्त स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कम्युनिटी में जाके वोट भी ज़रूर करें। कुछ भाइयों को तो वहाँ पे वोट नहीं करना आया, कोई बात नहीं, फिर भी उन्होंने वोट किया कमेंट सेक्शन में। हम आपकी स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग को फॉलो करना चाहते हैं। और दोस्तों काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स वो कह रहे थे कि बाइनेंस पे कॉपी ट्रेडिंग करें। दोस्तों इस टाइम पे बाइनेंस पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि बाइनेंस पे मैं इस टाइम पे स्टार्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह है कि बाइनेंस पे जो हमारी टीम की तरफ से एक अकाउंट है उस पे हमारी जो कॉपी ट्रेडिंग है वो चल रही है। कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं और कुछ हमारे टीम मेंबर हैं, यानी हम कह लें कि प्राइवेट में एक अकाउंट पे हम कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अभी उसमें काफ़ी सारी ट्रेड्स ओपन हैं और हम चाहते हैं कि जब वो क्लोज हों तो फिर हम वहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करें आपके लिए। तो इस टाइम पे जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बिटगेट का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप न्यू अकाउंट बनाएं अगर आपके पास नहीं है तो। जो दोस्त भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके जो अकाउंट बनाएंगे 30 अगस्त तक अगर आप $500 का वॉल्यूम जनरेट कर लेते हैं, चाहे स्पॉट में चाहे फ्यूचर ट्रेड में, जैसे भी आप ट्रेडिंग करते हैं वो कोई इशू नहीं है, तो हम अपने चैनल पे ही इंशाल्लाह अनाउंसमेंट करेंगे। हम वो आईडीज बताएंगे कि ये आईडी जिनकी है वो हमारे साथ राब्ता करें। हम इंशाल्लाह एयर ड्रॉप करेंगे उनको जो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे रेफरल से जाएंगे। मैं प्रॉफिट की तरफ ये क्यों लेके जा रहा हूँ, क्यों मैं कॉपी ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी अच्छी ट्रेड चल रही है। मेरे अपने ही जो ट्रेड्स होती हैं वही ख़त्म नहीं होती, 24 घंटे वही लगी रहती हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये क्यों एक मौका दे रहा हूँ कि आपको एक मौका मिले कि अगर आप प्रॉफिट जनरेट करना ही चाहते हैं मार्केट से तो चलो हम आपके लिए वो ट्रेड करेंगे, लेकिन उसका जो कमीशन होगा सारी बात है कि वो 10% है, लेकिन हमने 8% रखा है बिटगेट पे भी कि 8% हम अपना कमीशन लेंगे। अगर आपने न्यू बिटगेट अकाउंट बनाना है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके न्यू अकाउंट बनाएं और $500 का 30 अगस्त से पहले आप वॉल्यूम जनरेट करें। हम इंशाल्लाह वो आईडी अपने चैनल पे ही वीडियो में ही शेयर करेंगे। जिसकी वो आईडी होगी वो हमसे राब्ता करेंगे, हम इंशाल्लाह उनको अपनी तरफ से रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, ये मेरी तरफ से होगा, ये किसी एक्सचेंज की तरफ से नहीं होगा। $500 का वहां पे वॉल्यूम जनरेट करें, $500 से ज्यादा भी हो जाए तो फिर भी कोई इशू नहीं है, उतने ही आपका रिवॉर्ड ज्यादा हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। अगर आप सब लोग भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके बिटगेट पे न्यू अकाउंट साइन अप करते हैं तो जितना भी रिवार्ड होगा मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह वो मैं रिवार्ड उन सब दोस्तों को दूंगा लिंक पे क्लिक करके जिन्होंने न्यू अकाउंट बनाए होंगे। ठीक है, हम आईडी शेयर करेंगे क्योंकि हमें तो पता होगा ना कि हमारे दिए गए लिंक पे जो न्यू अकाउंट बने हैं वो किस किस आईडी से हैं। आईडी जब हम शेयर करेंगे आपके साथ यहाँ पे चैनल पे तो जिनकी आईडी होगी वो हमसे राब्ता करेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह हम उनको रिवॉर्ड देंगे। तो ये जो कॉपी ट्रेडिंग है ये हम स्टार्ट करेंगे बिटगेट पे ही। हम इस टाइम पे क्यों स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम हैं बिल्कुल ठंडे ट्रेडर। जो भी बड़ी ट्रेड लेनी होती है हम बॉटम पे ही लेते हैं। हम ऐसे ही नहीं करते कि भाई यहाँ पे बाइंग कर लो यहाँ पे सेलिंग कर लो, ये छोटी छोटी जो होती है ना हम ऐसे नहीं करेंगे। हम बिल्कुल आराम से अभी देखेंगे, जब मार्केट अपने बॉटम पे आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि इस टाइम आप बिटगेट पे जाके हमारे अकाउंट को फॉलो करें। ठीक है, जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा तो ये तो 2 मिनट का काम होता है कि उसी टाइम आप जाएंगे वहां पे जितनी भी आपने अमाउंट ऐड करनी है करके 10 से हमने ट्रेड लगा देनी है। इस टाइम पे हम वेट करेंगे, जब टाइम आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा कि अभी आप हमारे अकाउंट को फॉलो करें और हम इसकी ट्रेड ओपन करने जा रहे हैं। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों इथेरियम की हमने ये वाली सपोर्ट शेयर की थी $2587 और ये वाली इसकी रेजिस्टेंस शेयर की थी हमने $2626। अगर तो आपने यहाँ पे भी सेलिंग की थी तो फिर भी आप प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। लेकिन इस टाइम पे दोस्तों ये ही ट्रेंड लाइन है जिसको ये फॉलो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसी को फॉलो कर रहा है। तो अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो सपोर्ट है वो यही है, क्योंकि यहाँ पे ही बार बार आके गिर रहा है $2587। नेक्स्ट इसकी सपोर्ट जो बन सकती है वो $2530 है। आपकी दोस्तों नजर होनी चाहिए $2530। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे दोबारा फिर ये इसी को टच करेगा
करेगा, यही इसकी जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर इसको ये टच करता है तो इस दफ़ा $2626 को ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको ब्रेकआउट करके $2680 को ये टच करना चाहिए। तो इस टाइम पे दोस्तों $2587 को अगर ब्रेकडाउन करता है तो $2530 पे ये गिरेगा। तो इसकी जो प्राइस है यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर की थी $2490 की, वो तो दोस्तों गायब हो चुकी है, लेकिन उस जगह पे $2485 की ये सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे इसने आना ज़रूर है, ये पता नहीं कब आएगा। तो जब आएगा तो यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए $2587 की इसकी सपोर्ट पे। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट कर गया, ये वाली जो इसकी ट्रेंड लाइन है ना, इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे कर गया, तो फिर इंशाल्लाह इसका $2680 तक होगा। और उसके बाद इसको ब्रेकआउट करेगा, इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करेगा, तो फिर $2700 तक ये इसका हाई होगा, 2700, 2727। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अब की बार यहाँ पे पहुंचा तो ये ब्रेकआउट कर देगा इसे, क्योंकि इस टाइम पे जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो इथीरियम का काफ़ी ज़्यादा, इथीरियम की इस टाइम पे सेलिंग कम हो रही है। और अगर मार्केट यहाँ पे कुछ नया करने को है तो वो दोस्तों डंप ही है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये वाली जो सपोर्ट है इसकी, और बिटकॉइन की भी जो मैंने सपोर्ट आपके साथ शेयर की है, यही सपोर्ट इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टाइम। तो अगर तो दोस्तों इनको ब्रेकडाउन कर गए तो फिर तो जाहिर बात है कि नेक्स्ट अपनी सपोर्ट पे जाके गिरेंगे। ये वाली जो सपोर्ट है यहाँ पे तो इसने आना है ना $2485 पे, तो ये पता नहीं कब आएगा, अभी आएगा या कल आएगा या परसों आएगा या आ जाएगा, ये तो कोई पता नहीं है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।